और जिस महामानव का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनके अभी आपने सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे 108 नाम हैं। अगर गिनाने लगे तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। भारत के आधुनिक भारत के निर्माता और नारी के मुक्तिदाता B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए, सर्व समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, आज बाबा साहब के 135वीं जन्म दिन की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय हो। साथियों, देखिए डाइस पर मेरे सभी सीनियर साथी और मेरे जूनियर साथी भी बैठे हैं। सभी को मैं अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। मेरे समक्ष बैठे हुए सभी शिक्षक साथियों और बहनें, सभी को मैं अपना जय भीम कहता हूं। मैं जितना अभी ये सत्र चला उसमें कई चीजें देखने को मिली कि जो साथी बोलते हैं भाषण क्रांतिकारी हो सकता है, लेकिन उस क्रांतिकारी भाषण के अंदर जो वक्तव्य हो, वक्तव्य वो होना चाहिए जो समय और परिस्थिति के अनुसार हो। आज की जो परिस्थिति है वो क्या कहती है? संविधान लागू हुए 1950 से अब तक लगभग 75 साल हुए हैं और 75 साल में जो परिवर्तन आया है वो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। देखिए, जब संविधान लागू हो रहा था और लागू होने के बहुत समय तक तो संविधान के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि संविधान है क्या चीज। आज दुनिया के सभी देश तो मनाते ही मनाते हैं, लेकिन भारत में वो हर विचारधारा का व्यक्ति, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वो हर विचारधारा का व्यक्ति बाबा साहब के जन्मदिन को क्यों मनाने लगा, ये भी सोचने का विषय है। आज बाबा साहब मजबूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने ये नहीं कहा था, जो कि उन्होंने कहा था समता, जो समानता की बात हुई, समता समानता तब होती है जब भाईचारा पैदा करते हैं। भाईचारा कटु शब्दों से नहीं होगा, भाईचारा समन्वयवादी शब्दों से होगा, अच्छी विचारधारा से होगा, और उसका जो विधान है साथियों, मैं सभी साथी जानते हैं किसी बात को बार बार नहीं रिपीट करना चाहिए, लेकिन कुछ बातें जरूर प्रकाश में डालूंगा। जब मैं दिल्ली सरकार में आया तो यही एसोसिएशन बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं थी। थोड़ा सा कहीं नाम था, लेकिन मैं भाई सुमन को याद दिलाना चाहता हूं कि एसोसिएशन ने क्या किया। ओम सिंह जी भी उस समय प्रेसिडेंट होते थे, मैं इससे पहले नैनन मौला और कई साथी रहे। हमने जो अपने अधिकारों के साथ में कभी समझौता नहीं किया, उसका उदाहरण बैठे हैं वीरेंद्र जी। इनके द्वारा रोस्टर बनाया गया, उस रोस्टर को चैलेंज किया कमीशन में जाकर के, और एक एक पोस्ट हमने लेकर के लड़ करके अपने साथियों को दी। इसका उदाहरण है 335 पोस्टें निकाल करके SC ST के लोगों को प्रमोशन कराया था। तो साथियों, ऐसा नहीं है, पॉइंटों पर है। जब वाइस प्रिंसिपल की लिस्ट यहाँ पर तैयार हो रही थी बैकलॉग की, तो उसको हमने पूरा 1 साल रोका कमीशन के माध्यम से, और कमीशन के माध्यम से उसे रोकने के बाद सारी पोस्टों पर अपने साथियों को ऑन मेरिट और ऑन सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन कराया। जो सीनियरिटी के आधार पर लगभग 15 लोग वाइस प्रिंसिपल बने, लेकिन वो दुर्भाग्य है सरकारों का, जो सरकारें रही, कि उनको वो रेगुलर और परमानेंट नहीं कर पाए। संघर्ष किया साथियों। इसके बाद कई चीजें डिपार्टमेंट में बनी। वो कैसे बनी? लड़ाई नहीं, संघर्ष था। हम किसी के साथ में लठ नहीं बजा रहे थे। उस बाबा साहब के संविधान को, उनके बनाए हुए नियमों को, उनके बनाए हुए RR को, जो हमारे नॉर्म्स में है,
उनको माना और मान करके अपने डायरेक्टर साहब से अपने ऊपर की जो हाई अथॉरिटी है उनके सामने रखा और वो काम कराने का काम किया। साथियों, जब भी आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा, मैंने बहुत सारे वक्ता अभी बोल रहे थे, लेकिन साथियों ओजस्वी भाषण आज एक समय दौर चल रहा है कि जो मंचों को जितनी गाली देते हैं उतनी ज्यादा तालियां मिलती हैं, उनके मन की बात कहें। लेकिन एक तरफ चाहे वो किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, अगर यहाँ पर मुगल और या उसकी हम बात करते हैं मुस्लिम के बारे में, तो पाकिस्तान और अन्य देशों में कितना नुकसान होता है हमारा। कभी ये सोचा है हमारे बीच में कितनी बड़ी खाई पैदा होती है। तो साथियों, मैं युवा साथी हैं जो ओजस्वी बोलते हैं, इस बात पर भी ध्यान रखें, जब भी अपना कहीं वक्तव्य दे तो वक्तव्य ऐसा हो कि उससे मानव और मानव एक हो, वो टूटे नहीं। मानव मानव की बात करे, इंसान इंसान की बात करे, और जो संविधान की बात करें, संविधान जो सिखाता है, संविधान में जो है उसकी बात करें। साथियों, कहने को बहुत कुछ था लेकिन समय बहुत कम मिला है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हमारा संगठन है SC/ST टीचर फ्रंट्स, SC/ST टीचर फ्रंट्स का पिछले 6 सालों से जो कारवा की बात करने वाले लोग हैं उनके लिए संदेश है। पिछले 6 सालों से जहां छोड़ा था, डिस्ट्रिक्ट टीमें जो बननी थी वो आज तक वहीं खड़ी है। हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं और हमारे अंदर लीडरशिप की बात आती है, लेकिन लीडरशिप हम कहाँ करते हैं संगठन में। तो अभी शेरनी के दूध और उसकी दूध की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो 2 पॉइंट बाद के हैं, क्या संगठित और संघर्ष। संगठित भी वे संगठन बहुत बने, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। उन्होंने संघर्ष केवल अपने आप को बढ़ाने के लिए किया, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए किया, अपने लिए किया, लेकिन समाज के लिए नहीं किया। इसीलिए बाबा साहब ने जहां कारवा छोड़ा था, कारवा आज भी वहीं खड़ा है। ये भी सोचने का विषय है। साथियों, हम सब उसके सेना के सिपाही हैं। सबके मन के अंदर एक पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा को अलग अलग तरीके से हम व्याख्या कर रहे हैं। इसीलिए सब एक साथ होकर के जब व्याख्या करेंगे और उस भाव में बहेंगे, तो वो जो आपने 2 अप्रैल वाला केस देखा होगा, एक जो कांड हुआ था और उसके बाद भारत में पूरा भारत जाम हुआ था, तो आपकी ताकत कम नहीं है। आपकी ताकत इतनी है कि जिस दिन भारत को चाहे उस दिन भारत की सारी सड़कें और यहाँ का पार्लियामेंट आप जाम कर सकते हो। लेकिन कब? जब बिना किसी भेदभाव, बिना किसी उसके कि मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है, या जातियों में तो देश बना हुआ ही है। साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और ये बिल्कुल कहूंगा कि SC/ST जो हमारा टीचर फ्रंट्स है उसको मजबूत करें। जो साथी काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर ऊर्जा है, जो समाज के लिए कुछ उनकी तमन्ना है कुछ करने की, वो जरूर जुड़ें और इसको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। देखिए, आज जो हमारे सामने GST की टीम बैठी है जो चुनाव लड़ रही थी, वो भी पॉइंट करना जरूरी है। विपक्षियों ने, क्योंकि वो सत्ता में है, उन्होंने हार मानकर सरकार का सहारा लेकर के चुनाव को टाला है। आपकी जीत निश्चित थी और सुमन साहब कह रहे थे हमारा पैक्ट हुआ और पैक्ट में हमने अपना पूरा आरक्षित नहीं, जितना हमें हक चाहिए था उतना हक लिया। और उसके साथ ही हमारे भाई वीरेंद्र गहलोत हैं, ओम सिंह जी बैठे हैं, और ये था कि हम 100% जीत रहे हैं। इन लोगों को डर लगा और डर लगने से इन्होंने कोर्ट के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम के बाद सरकार के माध्यम से चुनाव को रुकवाया। और मैं
अपने शिक्षक साथियों से ये कहना चाहता हूं, चुनाव जब भी होगा हमारा यही पैनल होगा, हम इसी पर चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं पदों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने संगठन को जिताने का काम करेंगे। साथियों, इसी के साथ सभी को मेरा पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय।